दिल पागल दिल बेचारा दौड़े जैसे आवारा पहलू में रहता। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक। क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप सब? दुआ करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से हों। तो हम लोग अभी ग्लासगो स्कॉटलैंड से पहुँचे हैं लंदन हीथ्रो, और यहाँ से हमारा जो है ना वो आगे का सफ़र स्टार्ट होगा। 2 घंटे हमारा यहाँ पे स्टे है और उसके बाद फिर इंशाअल्लाह ताला हम लंदन हीथ्रो से जाएंगे फ्रैंकफर्ट जर्मनी। तो अभी हम लोग यहाँ पे आए हैं और यहाँ पे हम जा रहे हैं इनके ब्रिटिश एयरवेज़ के लाउंज में, क्योंकि हमने कहा कुछ खा लेते हैं। प्लेन में थोड़ा बहुत स्नैकिंग तो हो गई थी, लेकिन यहाँ पे बिज़नेस क्लास की जब आप टिकट लेते हैं या फ़र्स्ट क्लास की लेते हैं तो आपको एक्सेस होता है लाउंज का। तो यहाँ पे मैं आई और यहाँ पे ये था कि अब मुझे देखना था, हलाल का तो ऐसा ऑप्शन नहीं था, लेकिन वेजिटेरियन मुझे देखना था। अच्छा, सबसे अच्छी बात तो ये थी कि एक तो लंच का टाइम था, यहाँ पे रश काफ़ी ज़्यादा था। मैं पूरा इस तरह से कैप्चर नहीं कर सकी क्योंकि काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे लोग थे, लंच कर रहे थे सारे। अच्छा, अच्छी बात एक तो ये थी कि यहाँ पे जो भी चीज़ें सर्व की हुई उसके साथ उनके सारे इंग्रेडिएंट्स भी लिखे हुए थे, और जो वेजिटेरियन थे उनके ऊपर लिखा हुआ था ये वेजिटेरियन है, ये वीगन है। तो इस तरह से बड़ी आसानी हो गई थी। तो खैर मैंने देखा आपके क्या मैं खा सकती हूँ। उस्मान तो इतने थक गए थे ना, मैं भी बहुत थकी हुई थी, लेकिन भूख लग रही थी इस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा। अभी दोपहर का टाइम है, तो उस्मान ने कहा मैं तो बैठा हूँ, ले आओ अपने लिए भी मेरे लिए भी, मेरे में तो हिम्मत नहीं है, जो दिल चाहता है ले आओ। तो खैर यहाँ फिर मैंने देखा क्या चीज़ वेजिटेरियन है और क्या चीज़ हम खा सकते हैं। ये यहाँ पे थोड़ा सा इशू होता है, तो वो मैंने ले लिया। अच्छा, थोड़ी सी मैंने वीडियो वैसे ही बना ली थी। ये चीज़ें कुछ तो हम टच भी नहीं कर सकते, खा भी नहीं सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा वैरायटी थी, जैसे बुफे सिस्टम होता है ना उस तरह से था। और अच्छी बात ये थी कि एक तो ये गरम गरम बिल्कुल रख रहे थे, प्लेट्स इतनी गर्म थी, बार बार चेंज कर रहे थे प्लेट्स भी, कि प्लेट्स को हाथ भी नहीं लगाया जा रहा था, इतनी ज़्यादा गर्म थी। अच्छा जी, उसके बाद हम काफ़ी चल के यहाँ तक आए थे, क्योंकि लंदन हीथ्रो मेरा आना इस तरह हुआ नहीं। मेरी जब भी फ़्लाइट पाकिस्तान की भी होती थी तो मैं ब्रिटिश एयरवेज़ की नहीं लेती थी, यहाँ पे मैं फ़र्स्ट टाइम आई हूँ। अच्छा खैर, फिर चलते चलते पता करते यहाँ तक आते हमें आधे घंटे से ज़्यादा लग गया था। अभी हमने कहा चलो 1 घंटा तो आराम से यहाँ बैठे ना, फिर उसके बाद चलेंगे। और चल चल के ही बुरा हाल हो गया था। फिर हमने कहा चलो थोड़ा सा जूस शूस पीते हैं, चाय हम बाद में प्लेन में ही पी लेंगे, लेकिन कुछ खा लेते हैं और उसके साथ जूस वगैरह कुछ ले लेते हैं, ज़रा फ्रेश हो जाएंगे। एक तरह से एक रिफ़्रेशमेंट भी हो जाती है। खाना इनका अच्छा था। अच्छा, मज़े की बात ये थी कि मोस्टली आप देख सकते हैं, एक तो इन्होंने समोसे और ये चीज़ें भी बेक्ड थी, सारी चीज़ों को बेक किया हुआ था, और उसके अलावा ये था कि जो पकोड़े भी थे और इस तरह की चीज़ें भी थी, वो भी बहुत ज़्यादा ऑयली या इस तरह की चीज़ें नहीं थी। तो खैर हमें अल्हम्दुलिल्लाह से अच्छी लगी काफ़ी और बड़ा मज़ा आया। ये मेरे ख्याल में शायद इतनी गर्म प्लेट्स हम शायद खाए नहीं जा रहे थे। हाँ, ऑनियन पकौड़ा लिखा हुआ है। उस्मान को समोसे अच्छे लगे, तो मैं जब सेकंड टाइम मैंने कहा अच्छा मैं एक और लेकर आती हूँ, मैं गई तो उन्होंने उस टाइम पे पकोड़े रख दिए थे, ऑनियन पकोड़े जो होते हैं ना वो थे। फिर खैर मैंने अपना समोसा उस्मान को दे दिया, उनका दिल चाह रहा था, मैंने कहा चलें आप समोसे खाएं और मैं इतने तक बाकी थोड़ा थोड़ा खाती हूँ। बस थोड़ा थोड़ा खा के दिल आपका जो है ना वो पेट भी भर जाता है, दिल भी भर जाता है। इश्क में न जागे न सोए तुझे क्या पता आज कल फलक तक चल साथ में। अच्छा, उसके अलावा ना सूप्स भी काफ़ी थे और काफ़ी सारी चीज़ें थी इनके पास। और उसके अलावा चाय का सेक्शन जो होता है, कॉफ़ी का, टी का, ये भी काफ़ी ज़्यादा वैरायटी थी यहाँ पे। तो खैर जो जाते रहते होंगे उनको आइडिया होगा। मैं यहाँ पे हीथ्रो पे फ़र्स्ट टाइम आई थी, तो इसलिए मेरे लिए ये एक्सपीरियंस नया भी था और अच्छा भी रहा यहाँ पे। दिल मेरा चाय का बहुत चाह रहा था, लेकिन हमारी फ़्लाइट्स जो हैं दोनों वो इतनी ज़्यादा लंबी नहीं थी। तो अभी आगे हमारी जो फ़्लाइट होगी इंशाल्लाह ताला यहाँ से लंदन से, वो भी होगी 1 आवर 45 मिनट्स की। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, यहाँ पे बैठे थोड़ा सा रिलैक्स हुए, फ्रेश हुए, और उसके बाद जो है ना अब हम जा रहे हैं वापस। 1:35 पे इस तरह से बोर्डिंग वगैरह स्टार्ट होनी थी, तो बस हमने कहा चलो निकलते हैं और लेट ना हो, खैर है पहले पहुँच जाएँ। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये सब कुछ बड़ा अच्छा हो गया। तो जी अब हम चल रहे हैं प्लेन की तरफ। और मज़े की बात ये कि मुझे ना ग्लासगो से यहाँ तक आते हुए तो फिर भी उस टाइम ज़रा भाग दौड़ थकावट थी, इतना फील उस तरह से नहीं हुआ एज़ कम्पेयर टू अभी हम जब जा रहे थे ना। अब मुझे लग रहा था कि वाकई यूके को मैं बाय बाय कह रही हूँ। यहाँ से मुझे और भी ज़्यादा उदासी होने लग गई थी, क्योंकि अब मुझे प्रॉपर फील हो रहा था कि बस अब जो है ना
यूके हमने छोड़ देना है। अच्छा, मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, आप कहीं भी रहते हैं, अच्छी हों बुरी हों, मेमोरीज़ आपकी होती हैं और फिर जब आप वो जगह छोड़ते हैं तो डेफ़िनेटली आप मिस करते हैं। कहीं भी आप जाते हैं तो वो चीज़ आप फिर मिस करते ही हैं, वो जगह को मिस करते हैं। अच्छा, बस अब हम लोग चलने लगे हैं और सफ़र का आगाज़ होने लगा है और इंशाअल्लाह ताला हम पहुँच जाएंगे कुछ देर में फ्रैंकफर्ट। जा तो रहे हो, इतना बताओ, खुश तो रहोगे, खुश तो रहोगे, मेरे हुए ना वादे करो पर उसके रहोगे, उसी के रहोगे, रब से। तो यहीं तक था जी यूके का सफ़र। और मुझे बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि आपने हमेशा के लिए छोड़ दिया है, कि आप दोबारा नहीं आएंगे इस तरह से। तो आगे का तो अल्लाह ताला बेहतर जानते हैं, अभी ऐसा हमने कुछ प्लान नहीं किया, आगे इंशाल्लाह देखेंगे। अभी फ़िलहाल तो यूके का वीज़ा है अभी, लेकिन यह कि अल्हम्दुलिल्लाह से हमारा यूरोप का भी वीज़ा लग गया, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो बाकी देखेंगे फ्यूचर में क्या लिखा है, अल्लाह ताला बेहतर जानते हैं। अच्छा जी, इन्होंने भी बड़ा अच्छा हमें ये लंच का टाइम था तो लंच दिया, और यहाँ पे भी हमने प्री ऑर्डर किया था अपना जो हमारा हलाल फूड होता है, मुस्लिम मील होता है, तो वो हमने ऑर्डर किया था। हालांकि हमें वैसे भूख नहीं लग रही थी, लेकिन फिर भी यहाँ पे बड़ा अच्छा इन्होंने प्रेजेंटेशन बड़ी अच्छी की हुई थी और बड़ा अच्छा सर्व किया इन्होंने। तो फ़्लाइट इतनी लंबी नहीं थी, तो इसी तरह के स्नैक्स वगैरह ये सर्व करते हैं। और इसके ऊपर आप देख सकते हैं हमने प्री ऑर्डर जो मुस्लिम मील किया था, हलाल फूड जिसे कहते हैं, तो वो इन्होंने टिक किया हुआ था। और हमने अगेन ये वाली सीट ली थी ताकि लेग रूम थोड़ा सा हमें ज़्यादा मिल जाए। अच्छा, उसके अलावा बड़ा अच्छा फ्रेश था खाना भी इनका। हालांकि मुझे इतनी ज़्यादा ब्रिटिश एयरवेज़ उस तरह से अच्छी नहीं लगती है, मुझे बाकी एक दो एयरलाइंस ज़्यादा अच्छी लगती हैं जितना मेरा एक्सपीरियंस है, लेकिन फिर भी खाना इन्होंने बड़ा अच्छा सर्व किया था। और जो ये स्कोन्स थे ना जो इन्होंने दिए थे, क्लॉटेड क्रीम थी, जैम, ये इतने गरम गरम और मज़े के थे ना, तो ये मैंने और उस्मान ने बड़े शौक से खाए थे। उस्मान को बड़े अच्छे लगे थे गरम गरम, क्योंकि वहाँ तो मैं उनको चीज़ें ला के दे रही थी, लेकिन वो इतने एग्जॉस्ट होके बैठे थे ना, बस थोड़ा बहुत वो खा तो रहे थे, लेकिन ये स्कून्स जब उन्होंने दिए ना तो ये उनको बड़े अच्छे लगे क्लॉटेड क्रीम के साथ, तो ये इन्होंने शौक से खाए थे। बस यहाँ पे भी हमने उनको कहा बस हमें चाय दे दें, आगे देखेंगे अब क्या होता है और किस तरह का हमारा सफ़र कटता है, क्योंकि आपको मैंने बताया था कि हमारा ज़रा सफ़र ही अभी आगे रहना है, क्योंकि घर हमें अभी मिलना नहीं है। और उस्मान के बहुत सारे फ्रेंड्स हैं माशाल्लाह से, तो सामान हमने जो भेजा था वो दूसरे फ्रेंड के घर भेजा था, अभी हम जाएंगे दूसरे फ्रेंड के घर। और एक और उस्मान के बहुत अच्छे फ्रेंड हैं, तो वो डिफरेंट सिटीज़ में सारे रहते हैं, तो हम लोग यही अब सोच रहे थे कि कहाँ पे जाना है, कहाँ पे स्टे करना है, किस तरह से करना है, क्योंकि सब माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं और सभी इनवाइट भी कर रहे थे और कह भी रहे थे, लेकिन हम लोग देख रहे थे अब किस तरह से प्लान करना है। खैर वो मैं आपको आगे के दिनों में अब बताऊँगी, लेकिन अभी हमारा सफ़र ख़त्म नहीं होना, तो सफ़र ही रहना है। पहले मुझे बहुत सारे लोग कहते थे ना कि मरियम आप घर में रहती हैं इस तरह से, तो यूके में मेरा टाइम इस तरह से गुजरा कि मोस्टली घर में था, या सर्कल इतना ज़्यादा नहीं था। लेकिन अब जो है ना इंशाअल्लाह ताला आप बहुत सारी चेंजेस और बहुत सारी डिफरेंट चीज़ें देखेंगे। अच्छा जी, खैर आ जाते हैं मील की तरफ। मील जो है ना ये था हमारा हलाल मील, और वीगन जो होता है उसमें एग वगैरह ये चीज़ें ऐड नहीं करते हैं, लेकिन वेजिटेरियन या हलाल होता है तो उसमें ये एग या एग से बनी हुई कोई भी चीज़ ऐड कर देते हैं। अच्छा, ये जो है ना इस पे इन्होंने वो जो होता है ना बैंगन जो होता है वो था, और एक तरफ जो जुकीनी होती है जिसे आप पाकिस्तान में माड़ू भी कहते हैं, वो इन्होंने बड़ी अच्छी प्रेजेंट की हुई थी। और ये आई थिंक ये रेड बेल पेपर जो होती है वो भी थी। बस प्रेजेंटेशन इन्होंने बड़ी अच्छी की हुई थी, कवर करके बड़ा अच्छा इन्होंने फूड दिया था, वो चीज़ बड़ी अच्छी थी। और बस मैंने टेस्ट किया, टेस्ट करना तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, जब भी कोई नई चीज़ होती है, नया फूड या कुछ नया ट्राई करते हैं तो टेस्ट करना तो आपको पता है मुझे बहुत पसंद है, जो मुझे रेगुलर देखते हैं नई नई चीज़ें ट्राई करना। खैर मैंने भी कहा सारों को मैं ज़रा चेक करके देखूं कौन सी चीज़ ज़्यादा मज़े की है। सैंडविच अच्छा था, ऊपर इन्होंने क्रीम चीज़ डाली हुई थी, अंदर इन्होंने चीज़ का स्लाइस जो होता है वो रखा हुआ था और अच्छा था, चीज़ें बड़ी अच्छी फ्रेश थी। अच्छा जी, उसके साथ इन्होंने जो ये दिया था मीठा डिज़र्ट दी थी, तो ये था कॉफ़ी केक टाइप का था, कॉफ़ी का फ्लेवर आ रहा था, कैरेमल कॉफ़ी का, तो ये भी अच्छा था, लेकिन थोड़ा सा मुझे हैवी लग रहा था। खैर चाय जो है ना, चाय मिल गई थी, बस उसके बाद तो मैं कहती हूँ खुशी नेक्स्ट लेवल की हो जाती है। सबसे अच्छी बात ये, उस्मान और मैं हंस रहे थे, उस्मान ने मुझे कहा
कि मरियम जैसे ही यूके से निकले हैं हमें तो सूरज नज़र आ गई है। ये तो बड़ी अच्छी जो है ना बात हो गई है, बड़ा अच्छा स्टार्ट हो गया है कि अभी हम यूके से बस निकले ही हैं और सूरज हमें नज़र आ गया। क्योंकि यूके में और स्पेशली स्कॉटलैंड में तो धूप और सूरज बहुत ही मुश्किल से हम देखते थे, कभी कभार किस्मत पे निकल आता था और वो भी इतनी ठंडी ठंडी धूप होती थी, उसकी हीट ही हमें फील नहीं होती थी। तो यहाँ पे ये चीज़ हमें अच्छी लगी। हालांकि यहाँ पे भी मौसम काफ़ी ठंडा होता है, लेकिन हमें खैर ये बड़ी अच्छी लग रही थी। जब भी आप प्लेन में सफ़र करते हैं ना और बादल इस तरह से आते हैं और उसके बाद आपको नीचे सब नज़र आना स्टार्ट हो जाता है तो बड़ा अच्छा लगता है और आपको पता चल जाता है कि बस अब लैंडिंग होने लगी है। तो ये बड़ा अच्छा लगता है। यहाँ पे भी खैर अल्हम्दुलिल्लाह से हम पहुँच गए हैं और अब होने लगी है जी लैंडिंग। तो फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह से हम लोग जर्मनी अभी आए हैं फ्रैंकफर्ट में। बिखरने का मुझको शौक है बड़ा, समेटेगा मुझको तू बता जरा। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग खैर खैरियत के साथ जर्मनी पहुंच गए हैं और यहाँ पे हम लोग कुछ दिन रहेंगे। वैसे उसके बाद देखते हैं, प्लान करना है हमने। और सफ़र अभी यहाँ पे ख़त्म नहीं हुआ इंशाअल्लाह ताला अभी और भी बहुत कुछ रहता है, लेकिन खैरियत के साथ हम यहाँ पे पहुँच गए हैं। यूके को हमने फ़िलहाल के लिए गुड बाय कह दिया और अभी हम लोग रहेंगे जर्मनी में इंशाअल्लाह ताला। तो यहाँ पे अच्छा अब हम लोग बाहर जाने लगे हैं और यकीन करें इमिग्रेशन और सारा प्रोसेस बहुत इजी हो गया, बहुत ही जल्दी हो गया। क्योंकि एक तो हम यूके से आए थे और इसलिए कोई कुछ भी नहीं हुआ, आराम से हमने पासपोर्ट्स वगैरह दिए और स्टैम्प्स लगा ली और बस उस्मान ने सिर्फ यही कहा कि मैं और मेरी वाइफ आए हैं और ये मेरी वाइफ हैं और बस उस्मान ने दिए और फ़ौरन हमारा सारा प्रोसेस हो गया। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बहुत स्मूथ, बहुत अच्छा सब कुछ हो गया, फ़ौरन हो गया, कोई टाइम ही नहीं लगा। अदरवाइज़ हम पाकिस्तान से यूके भी आते थे तो काफ़ी टाइम लग जाता था, लेकिन यहाँ बड़ा आराम से हो गया था। हम लोगों की यहाँ पे 1 आवर 45 मिनट्स की फ़्लाइट थी और हम यूके का और यहाँ का टाइम का डिफरेंस है, तो हम तकरीबन इस तरह से आई थिंक 4:30 पौने 5 थे या 5 थे, हम पहुँच गए थे खैरियत से। बस जी उसके बाद लगेज लिया और ये देखें उस्मान को। और यहाँ पे ना उस्मान के फ्रेंड हमें लेने के लिए आए थे, वो हमारा वेट कर रहे थे। सामान हमारे पास बहुत ज़्यादा था, तो अभी हम वही सोच रहे थे कि अब इनको हम गाड़ी में कैसे सेट करेंगे, क्योंकि वो फ्रैंकफर्ट के साथ रहते हैं एक जगह पे। तो अभी हमें थोड़ा सा जाना था आगे भी, तो खैर अभी हम यही देख रहे थे कि इतना सामान हम कैसे गाड़ी में सेट करेंगे, फ़िट कैसे होगा। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह भाई ने और उस्मान ने बड़ा अच्छा सेट कर दिया था। और अब हम जा रहे हैं जी उनकी घर की तरफ। तो आराम से सामान आ गया था, हम भी बैठ गए थे, हम 3 लोग थे, तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा हो गया था सब। अच्छा हम जैसे ही पहुँचे ना, तो वैसे भूख वगैरह तो इतनी नहीं लग रही थी, लेकिन मेरा ये दिल चाह रहा था कि मैं दोबारा, थकावट इतनी ज़्यादा हो रही थी कि दोबारा मैं चाय बना लूँ, लेकिन फिर हिम्मत ही बिल्कुल नहीं हो रही थी। और फिर मैंने कहा चलो कोई ना, बाद में पी लेंगे, रात को या सुबह पी लेंगे। अब तो मैं उस्मान को कह रही थी बस मुझे एक बिस्तर चाहिए और मैं सो जाऊँ हर चीज़ छोड़ के, क्योंकि पूरी रात भी जागे, कल भी काम होते रहे, रात को भी काम करते रहे घर के, और उसके बाद फिर सफ़र भी, पूरा दिन ही गुजर गया सफ़र में और ये सब चलता रहा। तो बस अब तो ऐसी हालत थी कि मेरा दिल चाह रहा था बस अब मैं जाके ना सो जाऊँ, सब कुछ छोड़ दूँ। लेकिन यह है कि अल्हम्दुलिल्लाह से हम बड़ा अच्छा फ़ील कर रहे थे, बड़ा अच्छा वेलकम हुआ और बहुत अच्छा लग रहा था। वो जो एक सैडनेस थी ना, वो किसी हद तक, मतलब ज़ाहिर है अब उन मिस तो कर रहे हैं, ख़त्म तो नहीं होनी थी, लेकिन काफ़ी हद तक कम हो गई थी। और यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरा मूड भी बड़ा अच्छा था कि अल्हम्दुलिल्लाह हम खैरियत से पहुँच गए हैं, सब कुछ खैरियत से हो गया है। बहुत बड़ा टास्क था। हाँ ये है कि जब तक अपने घर नहीं जाते, अभी फ़िलहाल इस तरह से रूटीन रहेगी, अपने घर जाके फिर पता चलेगा कि किस तरह से लाइफ होती है, क्या होता है, वो इंशाअल्लाह ताला फिर आगे पता चलेगा। खैर उस्मान ने और भाई ने फिर बड़े मज़े की बनाई, दोनों ने शिनवारी कढ़ाई लैम्प में बनाई थी, बहुत मज़े की बनाई थी, बल्कि उस्मान ने बनाई थी, बहुत मज़े की थी। तो वो पहले ही कह रहे थे कि मैं बनाऊंगा, तो माशाल्लाह बहुत अच्छी लगी थी हम सबको। तो बस जी ये था आज का व्लॉग। अब मैं फ़ाइनली हूँ जर्मनी में
और अभी जो मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ फ़िलहाल मैं फ्रैंकफर्ट के साथ इनका घर है वहाँ पे हूँ, और उसके बाद फिर इंशाल्लाह ताला आगे देखते हैं, फिर आगे साथ साथ शेयर करूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, अपना ख्याल रखिएगा, वीडियो लाइक कीजिएगा, इंशाल्लाह ताला आपसे कल मिलती हूँ। अल्लाह हाफिज़।